पार्टी के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। इसमें पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा करेगी। इसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जरूरी सदस्यता अभियान के साथ मतदाताओं तक सीधी पहुंच की नई रणनीति तैयार करेगी। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद भाजपा अब नए सिरे से भविष्य की रणनीति का ताना बाना बुनेगी। इसके तहत पार्टी की पहली कोशिश राज्यों में मतदाताओं के बीच नए सिरे से पैठ बनाने, विपक्ष की ओर से संविधान आरक्षण खत्म करने की बनाई गई धारणा को खत्म करने के लिए रणनीति बनाने की होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पार्टी ने पहले सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों और इसके तत्काल पार्टी के बाद पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। संगठन मंत्रियों की बैठक के बाद शनिवार रविवार को पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। इस बैठक में भी विपक्ष की बनाई धारणा को तोड़ने और नए प्रयास और प्रयोग करने पर मंथन होगा। और वहीं इस खबर पर ज्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आज जो बीजेपी संगठन मंत्रियों की बैठक होने वाली है, उसके लिए क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 2-3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनको किस तरीके से देखना है, और आने वाले जो टाइम में जो चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो उनको लेकर क्या कुछ परिपाटी और किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है, उसके ऊपर जो है वो डिस्कस होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि फुल मेजोरिटी इस बार जो है बीजेपी को नहीं मिल पाई है, ये एक चिंता का विषय है। तो इसको लेकर जो है वो समीक्षा की जाने वाली है। उसके बाद जो है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो भी चुनाव होगा आगे, तो उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो पार्टी में है, उसको भी जो है वो देखना होगा। और उस चुनाव को कराने के लिए जो है पहले राज्यों के जो है वो चुनाव कराए जाएंगे, और उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव का एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाएगा। तो उसको लेकर भी जो है वो चर्चा और समीक्षा की जाने वाली है। देखिए, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है, मोदी कैबिनेट में उनको मंत्री पद दिया गया है। तो ऐसे में एक पद एक व्यक्ति की जो अवधारणाएं हैं उसको बीजेपी में लागू है, तो वो इसलिए उनको जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो छोड़ना होगा। तो ऐसे में जो है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो उसका जो चुनाव है, उसका जो प्रोसीजर है, उसको जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है ये सारा ताना बाना जो है वो बुना जा रहा है। 2 दिन की जो बैठक है, उसके बाद मुख्यमंत्रियों को भी जो है वो बुलाकर बैठक की जाएगी, क्योंकि राज्यों में किस तरीके से जो बजट है, उसकी जो लोक कल्याणकारी जो परियोजनाएं हैं, उनको किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए बीजेपी शासित राज्यों में, तो उनको लेकर जो है वो सारा जो है वो समीक्षा की जाएगी। संगठन मंत्रियों को बुलाकर जो है संगठन को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि लोकसभा का जो परिणाम आया है उसके अंदर इन राज्यों में किस तरीके से संगठन की स्थिति है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यहाँ पर 11 सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि 2 बार क्लीन स्वीप यहाँ पर बीजेपी ने किया है, और उसके बाद 11 सीटों का जो नुकसान है एक बड़ा नुकसान है। और इसी की जो है वो किस तरीके से फुलफिलमेंट की जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में 5 जो है वो उपचुनाव है, 5 विधानसभा, तो उनको भी देखना है। इस तरीके से इन सारी चीजों को जो है वो गति दी, ये बैठक होने वाली है, और ये बड़ी अहम बैठक है संगठन के तौर पर। जी ऋतु। दुर्गेश जी, जैसे देखा जाए कि जब लोकसभा चुनाव थे उसके अंदर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से जो है बीजेपी पूरी बहुमत के साथ नहीं जीत पाई थी। अब जो ये बैठक होने वाली है, संगठन मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है, उस पर क्या कुछ जो है आगे की रणनीति अब तैयार कर सकती है बीजेपी? देखिए, जहां तक बात ओवर कॉन्फिडेंस की है, ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो लगाया जाएगा। कोशिश इस बात की रहेगी कि क्या वो परेशानियां रही, क्या कुछ लेकुनाज रहे जिसकी वजह से जो है वो ये सारी चीजें पेश आई। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो देखा जाएगा कि क्या कारण रहे
क्योंकि चुनाव में सीटें नहीं निकालना, 11 सीटों का लॉस होना, इन सारी चीजों के ऊपर कई जो फैक्टर हैं वो काम करते हैं और उनकी वजह से जो है वो हारे हैं। कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो टिकट बंटवारा है उसके अंदर जो है परेशानी रही, जातिगत समीकरण साधने में जो है वो कहीं कमजोरी नजर आई। उसके साथ जो निराशा का जो भाव कार्यकर्ताओं में था वो एक बड़ा मामला है। उसके साथ जो 400 पार का जो नारा था, उसके साथ जो ओवर कॉन्फिडेंस जो कार्यकर्ताओं में आ गया, कार्यकर्ता जो है वो बूथ तक नहीं निकल के जा पाए। तो ये सारी जो चीजें हैं इनके ऊपर ही मंथन होगा कि हर सीट के ऊपर किस तरीके से क्या जो है वो कमियां रही, किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है और क्या किस तरीके से उन चीजों को जो है फुलफिलमेंट किया जा सके, उन सारी चीजों को ले एक मिनट जी दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने